पर नरसिंह, आप हमें बताया गया आपको रसोइये ने इशारा दिया था, उसने बताया कि कोई आया था जिसने आपके खाने के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ था क्या? आपने नाडा को क्या बताया जिससे आपको क्लीन चिट मिली? बिल्कुल, देखिए पीछे ऐसी घटना देखिए जो भी घटना हुई थी सब हुई थी। हमारे जो वकील ने, लॉयर ने सारी तथ्य नाडा के सामने, नाडा के पैनल के सामने रखा है और फिर नाडा ने उसे सोचा समझा है और जो भी सच्चाई है उन्होंने समझ में आई, उन्होंने मुझे न्याय दिया है। तो बाकी जो भी था, हमारे रसोई वगैरह सबने गवाही दी है, तो जो भी हुआ है एक न्यायपालिका में काफ़ी अच्छा हुआ, मुझे न्याय मिला है। तो वो पूरा वाक़या आप बताना चाहेंगे कि क्या हुआ था जो आपने नाडा को बताया? जी देखिए, हाँ मैंने नाडा को बता दिया है सब चीज़ें, और ये सब चीज़ें मतलब उसमें है रिकॉर्ड। आप इसलिए सोनीपत आ गए, लेकिन आपको ऐसा अंदेशा था कि ऐसा भी हो सकता है कैंप में कि कोई आपके खाने के साथ छेड़छाड़ कर देगा? नहीं भी जी, इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मुझे ऐसा कभी आज तक पहले हुआ भी नहीं था, तो मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई इतनी छोटी सी भी ऐसी मतलब इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। तो इसलिए मैं अपनी ओलंपिक को देखते हुए अपनी ट्रेनिंग पे बस फोकस कर रहा था कि अच्छी ट्रेनिंग करूँ जिससे वहाँ से अपने कंट्री के लिए मेडल दिलाऊँ। तो ये आप इसको कैसे देखते हैं पूरे वाक़े को? ये खेल में पॉलिटिक्स हो रही है या आप खेल में कंपटीशन के लिए कोई इस हद तक चला जा रहा है कि भाई वो दूसरे को जाते हुए नहीं देखना चाहता, अपना ही पैर ऊपर रखना चाहता है? ये क्या है? नहीं देखिए, गेम में पॉलिटिक्स नहीं है, बाकी जो भी है जिसने भी किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए। सभी रेसलर वहाँ सोनीपत जहाँ भी हमारा कैंप रहता है सभी मिलजुल के ट्रेनिंग करते हैं, बट जिसने भी किया है हमारी जांच चल रही है, पुलिस इस पर जांच कर रही है। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी है वो अपनी पूरी मेहनत करता है ओलंपिक के लिए, मेडल के लिए, तो या अगर वहाँ मेडल आता है तो अपने देश का नाम होता है। तो इस तरह की घटना किसी खिलाड़ी के साथ नहीं होनी चाहिए, और नहीं तो लोग भविष्य में स्पोर्ट्स के प्रति रुचि दिखाना बंद कर देंगे। तो मेरा ये है कि इसकी जांच चल रही है, जो भी इसमें रहेगा उसका चेहरा सामने आएगा। तो अब आपके दिल और दिमाग से बोझ हट गया कि नहीं? पूरी तरह से फ्री माइंड से जा रहे हैं ना? देखिए अभी इस समय ओलंपिक एकदम सामने है और अभी इस समय बस दिमाग में ओलंपिक चल रहा है कि अब सबने इतना भरोसा दिलाया, मुझे न्याय मिला है, तो अब यही है कि अब ओलंपिक्स में अच्छा परफॉर्म करूं और अपने कंट्री के लिए मेडल जीतूं। तो इस समय बस ओलंपिक को हम देख के फोकस कर रहे हैं। तो हंसते खेलते जाइएगा, क्योंकि मैं बहुत देर से आपसे बात कर रहा हूँ, हंसे नहीं आप एक बार भी। अभी भी लग रहा है तनाव में है उस मामले के। नहीं, तनाव में नहीं है। और एक बात मैं हस्तक्षेप करना चाहता हूं कि आपने कहा कि डीजी साहब ने कहा था कि आप अलग प्रैक्टिस कर लीजिए, तो चीफ कोच, फॉरेन कोच, सारे पार्टनर यहाँ पर थे और आशंका ये थी कि नरसिंह को फिजिकली कोई चोट पहुंचाई जाएगी और इसके लिए पुलिस की सुरक्षा भी इनको दी गई थी। लेकिन ये जो चोट पहुंचाई गई इसकी किसी की उम्मीद नहीं थी कि ऐसा खेल के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करना अच्छे खिलाड़ियों के साथ जरूरी समझा इन्होंने, इसलिए यहाँ पर प्रैक्टिस किया इन्होंने। पर बृजभूषण जी, शरीर पे चोट नहीं लगी, बड़ा अच्छा हुआ, आपने सुरक्षा का भी इंतज़ाम कर दिया था। इस वाक़ये से जो दिल पे चोट लगी है नरसिंह के भी, उन तमाम खेल के चाहने वालों के भी, वो भर पाएगी कभी? नहीं देखिए, सबसे ज़्यादा चोट नरसिंह के बाद अगर किसी को सबसे ज़्यादा चोट थी तो मुझे थी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत किया था कि ओलंपिक में हमारे 8 खिलाड़ी क्वालिफाई किए और बड़ी उम्मीद थी, तो चोट तो सबसे ज़्यादा मुझे पहुंची। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए और मजबूती के साथ हम लोग खड़े हुए और ये चाहते हैं कि नरसिंह अब इसी हौसले के साथ जाए और जिस तरीके से देश की जनता ने इसके ऊपर विश्वास किया है, ये मेडल ला करके देश की जनता के चरणों में रखे और उस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए इस दुखद प्रकरण को भूलना चाहते हैं, नरसिंह से भी चाहेंगे कि भूले और आगे की तैयारी करें। अभी सुशील कुमार ने ट्वीट करके आपको समर्थन की बात कही है नरसिंह। उन्होंने कहा है कि मेरा समर्थन हमेशा से नरसिंह के साथ था, आज भी नरसिंह के साथ है, ये बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन पहले सुशील के साथ जो विवाद रहा कि सुशील जाएंगे या नरसिंह जाएंगे, उसके बाद आप सुशील से कुछ कहना चाहते हैं? देखिए बिल्कुल उनका धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने ट्वीट करके मतलब दिया, ऐसे बधाई दिया है और सभी देश बधाई दे रहा है। तो अभी इस समय देखिए ओलंपिक से फोकस करके हम ओलंपिक की सोच रहे हैं और यही है कि वहाँ पे अभी अच्छा करेंगे। देशवासियों से कुछ कहना चाहते हैं जाने से पहले?
नहीं जी, बिल्कुल, बस मैं यही कहूँगा कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और पूरी जनता ने मुझे सपोर्ट किया और ओलंपिक संघ ने सभी सपोर्ट किया, भारतीय कुश्ती संघ ने किया, खेल मंत्रालय ने किया और स्पेशली हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इंटर्नशिप करके मुझे न्याय दिलाया। तो मैं सभी का तहे दिल से आभारी हूँ और सभी का धन्यवाद करता हूँ। देसी घी लेके जा रहे हैं कि नहीं? साथ में जाने से पहले बांध लिया ना साथ में? हाँ जी, चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है और पूरे देश की शुभकामनाएं नरसिंह आपके साथ है। बहुत आप देशवासियों का 125 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ लेके जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप वहां से जरूर कामयाब होकर लौटेंगे, मेडल लेके लौटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। तो नरसिंह यादव हमारे साथ थे। वो कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर जो पूरा प्रकरण हुआ उससे उनका दिल आहत जरूर हुआ, लेकिन अब उनका पूरा ध्यान केवल और केवल ओलंपिक पर है, जीत पर है और वो अपना फोकस वहीं कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं जीत के ही वापस लौटेंगे।